हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम गए हैं गोपालपुर ज़ू, जो कि पालमपुर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ से हमने टिकट ली और फिर ये इस साइड जो है कैफ़ेटेरिया है। फिर इस साइड से आप कुछ भी खाने का या ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो खुद के लिए। और फिर ये है इनका मेन गेट। और फिर हम फटाफट से एंटर कर चुके थे अब हम गोपालपुर ज़ू में। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, और नेचुरल व्यू भी इतना अच्छा है कि मतलब दिल करता है कि यहीं बैठे रहें। और इस साइड को छोटा सा पार्क था। और फिर हम गए कुछ इस तरफ जहाँ पे रखे हुए थे टर्टल। तो इन टर्टल्स के लिए जो था, इनके घर भी बनाए गए थे छोटे छोटे। ये देखो कितने क्यूट क्यूट से घर हैं इनके। और एक तो हमें टर्टल पहले तैरता हुआ ही दिख गया था बाहर, और हमें बस यही एक दिख रहा था। यहाँ पे बहुत सारे टर्टल्स थे। पहले तो हमें एक ही दिखा, बाकी तो हमें दिख ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे अपनी आंखें जमाई इन पे, तो हमें दिख रहे थे कि कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं ये। और एक जो टर्टल था वो मतलब ऐसे बैठा हुआ था, हमें ऐसे लग रहा था कि वो मूर्ति है, वो स्टैचू है, हिल ही नहीं रहा था। ये देखो वो टर्टल है ये वाला, ये मुंडी भी नहीं हिला रहा था, कुछ भी नहीं। हम कम से कम इसको 10-15 मिनट तक ऐसे ही देखते रहे, और ये भाई साहब हिला भी नहीं। फिर उसके बाद हमने बाकी टर्टल्स को भी देखा। और ये देखो एक टर्टल ये ऊपर जाने की सोच रहा था, बट इसको पता लग चुका था कि मुझे लोग देख रहे हैं। फिर ये धीरे 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 बड़ा ही धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। और कहते हैं कि ये जो टर्टल है भगवान विष्णु जी का पहला अवतार थे। फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट सेक्शन पे, यहाँ पे ये रखे हुए थे वल्चर, जो कि 2 ही थे, जो अपने ही मज़े में थे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और ये आराम से बैठे हुए अपना ठंडी को इंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे इनको देखने के बाद हम आगे बढ़ गए थे। और फिर हम पहुँचे कुछ इस व्यू पे। और ये व्यू देखो कितना ही सुंदर है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज़ हैं, पार्क भी था साइड में, और साथ ही बहुत अच्छे फूल भी लगे हुए हैं। तो फिर हम उसके बाद आ गए थे ये ग्रे पिकॉक देखने के लिए, पर हमें ये दिखा ही नहीं। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ था कलीज फिशेंट। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमें पिकॉक भी दिखा। और फिर ये देखो कुछ पिकॉक, जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, और इसके इतने लंबे लंबे पंख थे, और ये इतना सुंदर दिख रहा था। और ये आराम से बैठा हुआ था, और हम सब विश कर रहे थे कि काश ये उठे और अपने पंख फैलाए। फिर थोड़ी देर बाद ये उठा भी, और हम लोग खुश हो गए कि अब ये अपने पंख फैलाएगा, पंख फैलाएगा। और काफ़ी देर हम यहाँ पे इसको खड़े देखते ही रह गए कि काश ये पंख फैलाएगा, पर इसने अपने पंख फैलाए ही नहीं। फिर हम इसको देखते ही रहे, क्योंकि ये दिखे इतना सुंदर रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। नज़दीक से वीडियो में तो इतना साफ दिखेगा नहीं। फिर हम आगे बढ़ गए, और फिर ये देखो फिर से इतना अच्छा सा व्यू दिख रहा था, इतना अच्छा रास्ता। और फिर हम पहुँचे यहाँ पे रखे हुए थे बार्किंग डियर, जिनको हम बोलते हैं कक्कड़। हमारी हिमाचली भाषा में इसका नाम यही है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बार्किंग डियर। और ये तो छोटे छोटे थे, मे बी शायद ये अपनी मदर्स के साथ थे, जो छोटे छोटे वाले थे। उससे आगे जाके हमने इससे भी बड़े बड़े देखे, और साथ ही में बारहसिंगा भी देखे थे। और ये देखो ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और यहाँ पे हम सब अपनी बातें कर रहे थे कि हमारे यहाँ तो ये ऐसे ही जंगल में घूमते फिरते मिल जाते हैं। और फिर ये हम नेक्स्ट आगे की तरफ चल पड़े थे, और ये इतने सुंदर सुंदर से फूल। और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये जू था ही इतना बड़ा कि हम थक चुके थे, ऊपर से हम थोड़ा लेट भी हो रहे थे आगे जाने के लिए। तो हमने जो है वीडियोस ही शूट करी हैं, और फ़ोटोज़ बहुत कम लिए हैं। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे लव बर्ड सेक्शन में। और ये देखो ये कितने क्यूट क्यूट और कितने सुंदर से छोटू छोटू से पक्षी थे। ये स्काई ब्लू वाइट, और ये कुछ नियॉन कलर में, और ये बहुत सुंदर थे। फिर हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि हम भी अपने घर में ये वाली छोटी छोटी चिड़ियाँ रखेंगे। फिर ऐसे ही बातें करते करते हम आगे की तरफ बढ़ गए। फिर हम उसके बाद पहुँचे कुछ इस तरह के व्यू पे, और ये बहुत सुंदर लग रहा था, इतनी ग्रीनरी और इतना सुंदर लग रहा था ये व्यू।
बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम उसके बाद ये कुछ उधर से ऊपर की साइड चढ़ गए और ये थे बारहसिंगा। और कहते हैं कि इनके जो सींग होते हैं इतने भारी हो जाते हैं कि कई तो इन अपने सींगों के भार की वजह से भी मर जाते हैं। फिर ये देखो हम इनके पास जा रहे थे, आगे इनके पास, और ये आगे आगे और बढ़ते जा रहे थे क्योंकि हम इनके पास जा रहे थे और ये हमसे डर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ये हमें घूर रहे थे, हम इनको घूर रहे थे। हम ऐसे देख रहे थे एक दूसरे को क्योंकि हमारे लिए ये हम इनको देखने आए थे और ये हमें देख रहे थे कि भाई साहब ये कौन से लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और ये देखो इनके ये अभी सींग छोटे छोटे से हैं क्योंकि शायद जो इनके बड़े सींग थे वो तो टूट चुके हैं, गिर चुके हैं। और ये देखो इनके छोटे छोटे से सींग कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने क्यूट से लग रहे हैं। उनके सींगों पर ये छोटे छोटे से वाइट वाइट से हेयर भी थे। फिर उसके बाद हम फिर से इस व्यू पे आ चुके थे और ये देखो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ गए और फिर हमने देखा शेर। तो पहले तो ये भाई साहब आराम से सोए हुए थे, पहले तो ये किसी को देख भी नहीं रहे थे, इनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। और एक शेर वहाँ पे आगे आराम से अपने घर की छत के ऊपर बैठा हुआ था। तो मैं इसका आपको क्लोज़ व्यू पे दिखाती हूँ। फिर उसके बाद ये देखो एक और शेर दिखा हमें जो कि आराम से लेटा हुआ था। और जब इसको पता लगा मुझे देखने लोग आए हैं, इसने आंखें खोल दी और इसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी और डरावनी सी लग रही थी। और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी वैरायटीज़ रखी हुई थी शेर की भी, जैसे कि शेर हो गया, टाइगर हो गया, बब्बर शेर, सारे हर एक वैरायटी थी। बस एक जो वाइट वाले जो थे वो वाले इस बार नहीं थे। फिर ये उठ खड़ा हुआ और आराम से देख रहा था, पता नहीं किस चीज़ के लिए देख रहा था। फिर हम लोगों ने इसको बड़ी देर तक यहाँ पे बैठ के देखा और इसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी और डरावनी सी लग रही थी सच में। फिर उसके बाद हम यही सोच रहे थे कि काश भाई तू उठ खड़ा हो और तू चल के दिखा दे हमें थोड़ा सा। फिर भाई ये बिल्कुल भी नहीं हिला, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बस अपनी पूँछ हिलाई जा रहा था साथ में बैठे हुए। फिर उसके बाद जो है हम आगे की तरफ बढ़े और यहाँ पे ये देखो ऊपर बड़ा सा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो है बब्बर शेर बैठा हुआ था। और ये था ही बहुत बड़ा और इतना अच्छा लग रहा था इसको देख के। फिर हम आगे बढ़ गए और ये देखो चीता। जब इसको पता लगा मेरे आसपास इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, भाई ये तो उठ के खड़ा होके भागने लगा। जैसे वो सिक्योरिटी वाले जब अपने सिक्योरिटी दे रहा था ये अच्छे से प्रॉपर, और भाई साहब ये ऐसे घूम रहा था जैसे कि बस अभी इसका दरवाज़ा खोलें, गेट खोल दें तो ये किसी क्या मतलब 2-3 बंदों को एक साथ ही खा लेगा। और जब तक हम वहाँ पे खड़े रहे ये कंटिन्यूसली ऐसे ही भागता रहा, ऐसे ही भागता रहा। और बाकी के इसके दोस्त आराम से बैठे हुए थे। फिर उसके बाद ये देखो मैंने इसका और आराम से क्लोज़ व्यू बनाया था और ये सबको देख भी रहा था कि भाई साहब एक आधा बंदा तो मिले मुझे, मैं तुम लोगों को अपना खौफ दिखाता हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ से थोड़ी देर में आगे बढ़ जाएंगे और फिर हम जो है आगे की तरफ चलेंगे। पर फिर भी क्या था, हम दोबारा मुड़ के इसी की तरफ आ गए क्योंकि हमारा ध्यान यहाँ से हट ही नहीं रहा था। और फिर उसके बाद जो है इसके जो बाकी के दोस्त थे वो भी उठ खड़े हुए और वो भी घूमना शुरू हो गए थे। और फिर भाई इसने आराम लिया थोड़ा और ये बैठ गया क्योंकि ये थक चुका था अकेला ही। फिर उसके बाद जो है हम इन सबको देख रहे थे बड़े आराम से। और फिर जो है इसके बाद ये देखो नेक्स्ट वाला जो है वो दोबारा खड़ा होके अपनी सिक्योरिटी देने शुरू हो गया है। और फिर हम उसके बाद जो है आगे बढ़ गए और फिर ये देखो हम इस बब्बर शेर की तरफ गए।
दूसरी वाली साइड से। फिर यहाँ से हमने इसको देखा, फिर भी अच्छे से नहीं दिख रहा था क्योंकि इसका जो ये घर है ये बीच में बनाया हुआ है और ये दूर से बब्बर शेर इतने अच्छे से नहीं दिखता है। फिर से हम यहीं इस चीते वाले सेक्शन में आ गए थे और हम इसको ही देखी जा रहे थे क्योंकि ये लग ही इतना अच्छा रहा था। फिर उसके बाद जो है हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ गए और फिर हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन अगली तरफ चल पड़े कि अब हमें कहाँ जाना है। फिर हमने आगे बढ़ना कंटिन्यू करा और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये दो रास्ते आए और हमने जो है ऊपर वाला रास्ता चूज़ किया और फिर हम आराम आराम से आगे बढ़ने लगे थे। पर ये रास्ता इतना लंबा था कि ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था और हम चलते चलते भी थक चुके थे। और ये जो रास्ता था ये लास्ट में नीचे जाके जहाँ 12 सिंगे रखे हुए हैं बहुत सारे, वहाँ पे जाके मिलता है और ये वाला रास्ता है ही बहुत लंबा। फिर हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर अब बैठ के पानी पुनी पी के थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। फिर ये देखो आगे जैसे ये जो हट दिख रहा है यहाँ पे पानी का घर भी है और पानी भी है, तो हमने यहाँ पे बैठ के आराम से पानी पिया और अपने स्नैक्स वगैरह खाए, हमने अपना पेट भरा और फिर हम उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो वो वाली क्लिप मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।